गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या स्टार्ट किया बच्चों हमने? लिक्विडेशन चल रहा था हमारा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिस्ट टेस्ट सबको समझ में आ गई। मैंने कल एक होमवर्क भी आपको दिया था, हो गया बच्चों? हेलो। ओके, उसका सॉल्यूशन आज मैं आपके ग्रुप पर सेंड करूंगा, आप उसको एक बार देख लेना। क्लियर है बच्चों? ओके बेटा। चलो, हम पढ़ रहे थे बेटा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। वेरी गुड। और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कौन बना रहा है? लिक्विडेटर अपनी कैश बुक से, जिसको मैंने आपसे बोला था समरी ऑफ कैश बुक है। इसके अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, सारे बच्चे बताएं। मैंने आपको बोला था हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर डील करना है, और मैं आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था इसके अंदर, वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे बताएं बच्चों। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डील किया था, कौन सा वाला? डिवेंचर इंटरेस्ट को लेकर के। उसके बाद अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड की बात की थी कि नहीं? बोलो। तो बच्चों, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था? सारे बच्चे फटाफट फटाफट बताएं। अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में मैंने आपसे बोला था कि अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ है तो वाइंडिंग अप की डेट तक का जितना भी अरियर ऑफ डिविडेंड है वो तो उनको दिया ही जाएगा, लेकिन वाइंडिंग अप के बाद की डेट का मतलब जिस दिन आप क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हो, तो डेट ऑफ वाइंडिंग अप से डेट ऑफ पेमेंट तक के बीच में जितना भी डिविडेंड अरियर हुआ है, आउटस्टैंडिंग हुआ है, वो पेमेंट नहीं होगा। क्या ये सबको समझ में आ गया था? बोलो। वेरी गुड। ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट टाइम पे डील किया था। इसी पॉइंट को लेकर के मैं आपको आज कुछ एग्जाम्पल करवाता हूं ताकि बातें क्लियर हो जाएं इसकी भी। और डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर के हम थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलें देखें। ये था हमारा अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल दिया था कि देखो बच्चों, डेट ऑफ बाइंडिंग ऑफ इस 31 मार्च 2020, डेट ऑफ पेमेंट था 31 मार्च 2021। एक साल बाद हम उनको पेमेंट कर रहे थे। बैलेंस शीट के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे, उनका डिविडेंड आ रहा था 4 साल का। तो मैंने आपसे बोला था कि डेट ऑफ बाइंडिंग अब तक का जितना भी डिविडेंड है, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा, साथ ही साथ उनका अरियर ऑफ डिविडेंड जो 4 साल का आ रहा है वो भी दिया जाएगा। टोटल मिला के 7,40,000 का पेमेंट किया जाएगा। लेकिन डेट ऑफ बाइंडिंग अब से लेकर के डेट ऑफ पेमेंट के बीच में जितना भी डिविडेंड अरियर हुआ है, जैसे 1 साल निकल गया था हमारे केस में, तो 1 साल का पेमेंट नहीं करेंगे। ये लास्ट पॉइंट मैंने आपसे डील किया था। क्लियर बच्चों? चल, इसी पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 ध्यान से देखेंगे इसको। अब ट्रायल बैलेंस दिया है, मान लो आपको ट्रायल बैलेंस है आपका कब का? डेट ऑफ वाइंडिंग अप का 31 मार्च 2020 का हमारा ट्रायल बैलेंस दिया है। डेट ऑफ वाइंडिंग अप का इक्विटी शेयर्स कैपिटल है 12%, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स दे रखा है 36,000 का। सारे बच्चे जल्दी से मेरे को बताएंगे यहां पर डेट ऑफ वाइंडिंग अप का डिविडेंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? बोलो। दिया जाएगा, नमन का कहना है। और बताएं बेटा, आनंद, अवनी, महिमा, पार्थ। मैंने बोला मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस है, आप सामने ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, इक्विटी कैपिटल दे रखी 12%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 36,000 का दिया हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन है, ये 36,000 का जो डिविडेंड दिख रहा है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? यही बेटा हमारी डेट ऑफ वाइंडिंग अप है। बोले। ये 36,000 रुपए दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? बोलो। दिया जाएगा। निहिरा, आप क्या बोल रहे हैं बेटा? प्रेरणा, ऋतिक, दिया जाएगा।
बच्चों यही हम मात खा जाते हैं। ये ऑलरेडी पे हो चुका है। आप देखें बच्चों, इसका बैलेंस डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है? डेबिट। डेबिट आ रहा है मतलब आपने एंट्री डाल दी है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑलरेडी पेड है बेटा ये, क्योंकि डेबिट में दिया है। लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में आती है। डिविडेंड पेबल लिखा होता तो लाइबिलिटी मानते। और याद करो मैंने बोला था अरियर ऑफ डिविडेंड तो बेटा बैलेंस शीट के बाहर आता है, इट इज अ कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी, वो एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं होती है। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आपको ट्रायल बैलेंस दिया है और डेबिट साइड में मिलता है तो दैट मींस डिविडेंड ऑलरेडी पेड। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलो, क्लियर हुआ? हाँ, अगर ये डिविडेंड पेबल के नाम से लिखा होता, अनपेड डिविडेंड के नाम से लिखा होता तो बात अलग होती। क्लियर है कि नहीं? बोलो, हेलो। दैन डिविडेंड ऑलरेडी पेड। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखा है। क्या ये सबको क्लियर है? बोलो। लेकिन ऐसा ट्रायल बैलेंस होता, इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे रखी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी, नीचे दिया है अरियर ऑफ डिविडेंड फॉर 2 इयर्स। अब बताओ बच्चों, ये डेट ऑफ वाइंडिंग अप का ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2020, यही आपकी डेट ऑफ वाइंडिंग अप है। सारे बच्चे बताओ, अगर ऐसा ट्रायल बैलेंस दिया है, यही आपकी डेट ऑफ वाइंडिंग अप है, सारे बच्चे बताओ अगर ऐसा ट्रायल बैलेंस दिया है तो ये डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे? बोलो। ये डिविडेंड दिया जाएगा। एक्चुअल में ये आपकी कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी है जो आपको पे करना पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो, सबको क्लियर हो गया? तो कई बार क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के अंदर भी डिविडेंड दे देता है। अगर डेबिट में लिखा है तो ऑलरेडी पे हो चुका है, लेकिन हाँ लाइबिलिटी साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, तो इसका मतलब हमको पेमेंट करना बाकी है। या फुटनोट में दिया है, फुटनोट में दिया है तो भी हमको पेमेंट करना बाकी है। क्लियर? बोलो, ओके। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट सारे बच्चों को मैंने बताया था, अरियर ऑफ डिविडेंड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो मैंने याद है तुमको बताया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर डिपेंड करता है। बोलो, ये हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के समय डील किया था कि भैया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे डील करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है 3 साल का अरियर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो बेटा हम 3 साल का ही पे करेंगे। बोलो, 4 साल लिखा है तो 4 साल, और मैंने बोला था साइलेंट है तो टेबल एफ कितने साल के लिए मैक्सिमम अरियर का डाला करती है? 3 साल का। अब एक और पॉइंट मैंने आपसे बताया था कि बताओ प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड का पेमेंट इक्विटी कैपिटल के पहले होगा कि इक्विटी कैपिटल के बाद में होगा? बताओ बेटा। तो मैंने सारे बच्चों बिल्कुल सही हो आप लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि इक्विटी कैपिटल के पेमेंट के बाद किसका पेमेंट किया जाएगा, फटाफट बोलो। डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा तो फिर इक्विटी कैपिटल के पेमेंट के बाद होगा। लिखा है पहले किया जाएगा तो पहले होगा, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो अज्यूम, जो आपको अज्यूमशंस मन पड़े वो अज्यूम ले लें। अज्यूमशंस लिख करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला था इन जनरल हमारा अज्यूमशंस क्या होना चाहिए, फटाफट बोलो। इक्विटी कैपिटल के पहले। क्लियर है बच्चों? तो चलें यही पॉइंट से रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस करते हैं लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट का। मैं एक एग्जाम्पल लिख के लाया हूं ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। फटाफट फटाफट आप भी स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आपके पास एक क्वेश्चंस रहे, फिर हम इसको डील करते हैं। ओके, लें फटाफट। ले लिया बच्चों? ओके, इधर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दी है, इनका भी ले लें। हो गया बच्चों? एंड लास्ट ले लें इसका भी। हो गया बच्चों? ओके, तो लीजिए बेटा।
क्लियर? ओके, चलें अब मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, सारे बच्चे इसको देखेंगे. क्वेश्चन इज सेइंग द पोजीशन ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन इट्स लिक्विडेशन. पोजीशन दे रखी एक्स लिमिटेड की लिक्विडेशन की समय की. बोल रहे हैं कंपनी में 6000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 100 रुपए वाला है, लेकिन उस पर पेड अप वैल्यू केवल 50 रुपीज है. 2000 फिर से इक्विटी शेयर्स हैं 75 रुपए वाले, लेकिन पेड अप 50 रुपए है इस पर. मतलब बोथ शेयर्स आर पार्टली पेड. क्लियर? अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर शेयर होल्डर से कॉल करना पड़ेगी. ओके, नीचे क्वेश्चन में दिया है इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग है 49,000 का. सारे बच्चे बताओ इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग कौन से क्रेडिटर होते हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. सारे बच्चे मानते हैं इट इज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. बोलो. ओके, उसके बाद डिवेंचर होल्डर दे रखे हैं 10,000 रुपए के. सारे बच्चे बताएं ये भी क्या है आपके? फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर. गुड. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दे रखे हैं 40,000 के. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे रखा है 1,000 का. नीचे क्वेश्चन बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड अरियर है 1 साल का. क्लियर है कि नहीं? बोलो. ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बनाया है. उसके बाद नीचे बोल रहे हैं प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट. हमको लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट बनाना है ऑन द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस. तो एक एक केस हम लेते जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चों? तो चलो पहले मैं ले रहा हूं केस 1. केस 1 सबसे पहले मैं उठा रहा हूं. देखेंगे सारे बच्चे केस 1 क्या बोल रहा है. फटाफट फटाफट जल्दी से देखेंगे. केस 1 बोल रहा है इफ द असेट्स आर रियलाइज रुपीज 4,30,000. असेट से 4,30,000 रियलाइज हुआ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है कि प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर इन प्रायोरिटी टू रिटर्न ऑफ इक्विटी कैपिटल. क्या बोलना चाहते हैं? फटाफट बोलो कि प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड का पेमेंट किससे पहले दिया जाएगा? किससे पहले प्रायोरिटी रहेगी? बोलो. इक्विटी शेयर्स कैपिटल के पेमेंट से पहले किया जाएगा. ये क्वेश्चंस बोल रहा है. मतलब बताओ कैपिटल का पेमेंट बाद में होगा, पहले डिविडेंड का पेमेंट होगा? बोलो. तो चलो बनाते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट. आप सबको पता है टी फॉर्म में बनेगा बच्चों. बोलो. तो यहां लिखेंगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. एक बात और ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट है, भले अकाउंट फॉर्मेट में बन रहा है तो इसमें टू और वाई वर्ड नहीं लिखना है. कौन सा वर्ड नहीं लिखना है? फटाफट बोलो. क्यों? ऐसा लॉजिक सबको क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, तो बना लेते हैं. एक साइड हम लिखेंगे रिसीप्ट्स और एक साइड क्या लाएंगे हमारे? पेमेंट. यहां लिखना है रिसीप्ट्स, अमाउंट, इधर आ जाएंगे पेमेंट, अमाउंट. सबसे पहले हम यहां लिखते हैं असेट्स रियलाइज्ड, है ना बच्चों? बताएं ये जो रियलाइज्ड है असेट्स, ये एस्टिमेटेड है कि एक्चुअल रियलाइज्ड है? एक्चुअल रियलाइज्ड है. सारे बच्चे मानते हैं एक्चुअल रियलाइज्ड है? बोलो. वेरी वेरी गुड. तो सबसे पहले हम एक्चुअल रियलाइज्ड ही लिखेंगे. फटाफट फटाफट एक्चुअल रियलाइज्ड यहां पर लिख दें ताकि आपको क्लियर रहे. बताएं कितने रुपए असेट से रियलाइज्ड हुआ है? जल्दी जल्दी बता दें. असेट से कितना कितना रियलाइज्ड हुआ है? बोले.
4,30,000 रियलाइज हुआ है, कुछ नहीं लिखा है तो हम यहां लिख देते हैं सन्ड्री असेट रियलाइज। बोलो, या असेट्स वर्ड लिख देते हैं। बताएं, 4,30,000 रिसीप्ट साइट में लिख देते हैं। पेमेंट करना है, सारे बच्चे बताएंगे पेमेंट करने में सबसे पहला पेमेंट किसका किया जाएगा, बोले। नॉट लिक्विडेशन का, लीगल चार्जेस, बिल्कुल सही मेरे बच्चे, सबसे पहले पेमेंट किया जाता है लीगल चार्जेस का। लेकिन क्या क्वेश्चन में कोई लीगल चार्जेस गिवन है? इसके बाद बताएं, इसके बाद क्या पेमेंट करते हैं, फटाफट बोलो। लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन, याद आया कि नहीं, बोलो। तो लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन बताएं, क्या क्वेश्चन में दिया था हमारे? नहीं। इसके बाद बताएं, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन के बाद किसका पेमेंट करना लिखवाया मैंने? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, बोलो। क्या ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं? हाँ सर, कितने रुपए के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में हैं, देख लें सारे बच्चे। 1000 लिख दूं, 1000 बच्चों, 1000, 1000 का पेमेंट कर दिया। इसके बाद क्या लिखते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद, बताएं। डिवेंचर होल्डर, लेकिन क्या डिवेंचर होल्डर का पहले पेमेंट किया जाता है? नहीं, पहले हम पैसे से पेमेंट करेंगे, किसका? क्रेडिटर का। और क्रेडिटर में कौन से क्रेडिटर? क्रेडिटर दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक कौन से? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। तो क्या हमारे क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है? कितना, कौन है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर? इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग। कितने रुपए का इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग दे रखा है हमको? 49,000। तो पहले 49,000 का पेमेंट होगा। हाँ, इनको पेमेंट करने के बाद भी पैसा बच गया तो डिवेंचर होल्डर का पेमेंट होता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो बताओ बच्चों, हमारे पास पैसा बच रहा है कि नहीं? तो हम डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करेंगे। कर देते हैं डिवेंचर होल्डर का। डिवेंचर होल्डर कितने रुपए के दे रखे हैं क्वेश्चन में? 10,000। 10,000 रुपए डिवेंचर होल्डर को दे देते हैं। चलें, इसके बाद बच्चों बताएं, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के पेमेंट के बाद फिर किसका पेमेंट किया जाता है? डिवेंचर होल्डर का भी हो गया। डिवेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। मैंने बोला था फॉर्मेट ऐसा ही बनाना है, भले पेमेंट कैसा भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं, बोलो। बताएं सारे बच्चे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मेरे को पेमेंट करना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट किसको कितना किया जाए? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं कितने के? कितने रुपए के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे? 40,000, 40। तो चलो 40,000 इनको भी दे देते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, हमारे पास सफिशिएंट फंड था। अब बताएं, अब किसका पेमेंट किया जाएगा, जल्दी जल्दी बताएं। इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूटरीज में कौन आएंगे हमारे? सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूटरीज में कौन आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और सारे बच्चे मेरे को बताएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अगर मेरे को पेमेंट करना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कितना पेमेंट किया जाएगा, जल्दी जल्दी से देखें प्रेफरेंस शेयर होल्डर और कैलकुलेशंस करें। हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है इतना पेमेंट करने के बाद भी? बताएं, हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है इतना पेमेंट करने के बाद भी? सारे बच्चे जल्दी से बताएं कितना पेमेंट अवेलेबल है हमारे पास। 4,30,000 में से माइनस कर दो ये सारी चीजें, कितना पेमेंट अभी भी अवेलेबल है आपके पास, बोलो। सर 3,30,000, 3,30,000 अवेलेबल है, और मेरे को प्रेफरेंस शेयर्स को देना कितना है? ऊपर देख लें जरा सारे इस बच्चे जल्दी से। प्रेफरेंस शेयर को कितना देना है? आपके पास है 6,000 प्रेफरेंस शेयर। एक प्रेफरेंस शेयर पर 50 रुपए का पेमेंट था, तो सारे बच्चे बताओ कितना होता है? 6,000 इंटू 50 कितना हो गया? तो क्या मैं 3 लाख रुपए दे सकता हूं, बोलो। तो पहले मैं कैपिटल का पेमेंट कर देता हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। अच्छा, और क्या दिया जा सकता है, फटाफट बोलो। इनको प्रायोरिटी देना थी डिविडेंड। हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल रहे थे कि इक्विटी कैपिटल के पहले इनका पेमेंट किया जाएगा।
तो क्या हम अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दे दें? कितने साल का अरियर था? 1 साल का। रेट क्या थी? 10% है कि 6% है? कितने परसेंट है? 10%। तो 3 लाख का 10% करें कितना आता है? फटाफट बोलो। 30,000 दे देते हैं। बताओ बच्चों, टोटल मिला के कितना पेमेंट हो गया? अब बताओ, क्या अभी भी कुछ पैसा बच गया? नहीं। तो इक्विटी कैपिटल को कुछ मिल पाएगा क्या? नहीं। तो बस काम खत्म बेटा, बन गया हमारा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बताओ बच्चों, क्या ये बहुत टफ लगा आपको बनाने में? और एग्जाम में बहुत समय लग जाएगा इसको बनाने में। क्लियर है सबको? मतलब अगर पैसा है तो हम लोगों को पेमेंट करेंगे, पैसा नहीं है तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं। इतना क्लियर हो गया सबको? ये था हमारा केस 1। अब यहीं पर ले रहा हूं बच्चों मैं केस बी। केस बी देखें अब जरा, केस बी। केस बी देखें। केस बी बोल रहा है बेटा, आज भेज दूंगा आपको लिंक। हाँ, केस बी बताएं सारे बच्चे। If the assets are realized rupees 5,10,000, assets से 5,10,000 realized हुआ है और article of association provide the payment of preference dividend of arrear priority to return of share equity share capital। सेम बात बोल रहा है, priority to return of equity capital, मतलब पहले किसका पेमेंट किया जाएगा? बोलो। डिविडेंड का पेमेंट करेंगे, फिर बच गया तो इक्विटी कैपिटल का पेमेंट करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर से हम बनाएंगे हमारा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यहां मैंने अमाउंट भर चेंज किया है असेट्स रियलाइज का। देखें तो बताएं बेटा, असेट्स रियलाइज में कितना लिख लूं? यहां पर 5,10,000। तो मैं यहां असेट रियलाइज लिख रहा हूं 5,10,000। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा? बोलो। पेमेंट करते हैं। सबसे पहले एलसी का पेमेंट करेंगे, लीगल चार्जेस का पेमेंट करेंगे। लीगल चार्जेस कुछ थे नहीं, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन का पेमेंट करेंगे, वो कुछ थे नहीं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे देंगे 10,000 के। प्रेफरेंसेस क्रेडिटर 49,000 के, डिवेंचर होल्डर 10,000 के और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे कितना? फटाफट बोलो। 40,000। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सेम पेमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरे बच्चों यहाँ सारे बच्चे मेरे को बताएंगे क्या यहाँ पैसा बच गया है? बोलो कितना पैसा बच गया, बताएं। 80,000 का पेमेंट बच गया है। तो बताओ बच्चों, अगर 80,000 मेरा बच गया है तो वो 80,000 किसको दिया जाएगा? जल्दी जल्दी बताएं, 80,000 किसको दिया जाएगा? इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस किस में आएंगे? श्रेयांश पूछ रहा है, कोई बच्चा बताएगा इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रेफरेंसेस क्रेडिटर में आएंगे। ओके, तो अब पेमेंट किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर का। बताएं इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पेमेंट बच गया है? 80,000। हेलो, तो ये हमेशा हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। बस 80,000 इसको दे देंगे, काम खत्म। सारे बच्चे बताओ टोटल मिला के कितने शेयर्स थे इक्विटी? जरा देखना क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर्स कैपिटल में कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? तो इक्विटी शेयर्स में आपके पास थे, जल्दी से देखें क्वेश्चन में कितने शेयर्स थे? 2,000। तो 2,000 लोगों को 80,000 बांटा है, मतलब एक इक्विटी शेयर्स को कितना मिला होगा? क्या ये आप मेरे को बता सकते हो? एक शेयर होल्डर को कितना मिला होगा? बोलो। 80,000 डिवाइड बाय 2,000, बताओ कितना? 40 रुपए मिला होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? जबकि इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना पेमेंट किया था? जबकि इक्विटी शेयर होल्डर कितना दे चुके थे? फटाफट बोलो। इक्विटी शेयर होल्डर ने पेमेंट कितना दिया था? बोलो। 50, उनको मिला 40। बताओ उनके कितने रुपए डूब गए? 10 रुपए। वो 10 रुपए उनको अब नहीं मिल पाएंगे, लिक्विडेटर अपनी जेब से नहीं देगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? वेरी गुड। बताओ इसकी जगह अगर मैं बोल देता 5,10,000 की जगह 8 लाख रुपए रियलाइज्ड हुआ था, तो भी बताओ बेटा 8 लाख हुआ होता तो भी पूरा पैसा किसको देते? फटाफट बोलो। इक्विटी को। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कम भी मिल सकता है और ज्यादा भी मिल सकता है।
क्लियर है कि नहीं, बोलो। वेरी गुड। केस 3 ले रहा हूं मैं अब जरा इसी क्वेश्चन में, केस 3। सारे बच्चे अब केस 3 देखेंगे। केस 3 क्या है देखें। केस 3 है, if the assets are realized rupees 5,10,000 an article of association provided for the payment of preference dividend every year after return to equity capital। सारे बच्चे बताएं अब इस केस में अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट कब किया जाएगा, बोलो। इक्विटी कैपिटल के बाद। पक्का मानते हैं सभी लोग? चलो एक बार वापस से बनाते हैं हम यहां पर हमारा फाइनल अकाउंट। ये देखें, मैं यहां पर फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं एक बार और। बच्चों बताओ, सबसे पहले तो मैं असेट्स रियलाइज लिख दूंगा 5,10,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों? लीगल चार्जेस सेम आएंगे, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन कुछ है नहीं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1,000 था, पेमेंट कर दिया है। डिवेंचर होल्डर का पेमेंट प्रेफरेंसेस का ईटर के बाद किया गया था, लेकिन कंपनी के पास सफिशिएंट फंड था तो हमने पेमेंट लिख दिए हैं। यहां पर बताएं क्या चेंज होगा, सारे बच्चे बताएं। पहले कैपिटल का पेमेंट करोगे कि नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, बोलो। कैपिटल का पेमेंट तो होगा, पहले हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करेंगे, करेंगे कि नहीं, बोलो। तो कितने प्रेफरेंस शेयर थे, फटाफट बोलो। 6,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ, एक प्रेफरेंस शेयर ने कितने रुपए का पेमेंट कर दिया था, बोलो। 50 रुपीज का। तो टोटल मिला के इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट कर देता हूं, कितना, 3 लाख पेमेंट हो गया। अब सारे बच्चे बताएं अब किसका पेमेंट होगा। शेयर होल्डर का। इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं, बोले। एक शेयर होल्डर ने कितने रुपए पे किए थे, 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दें, कितना हो गया, 1 लाख। अब बताओ बच्चों, अब किसका पेमेंट होगा, इक्विटी कैपिटल के पेमेंट के बाद अब अगर बच गया तो किसका पेमेंट किया जाए। बताएं, देना था 30, लेकिन क्या 30 दे पाओगे, क्यों 30 क्यों नहीं दे पा रहे, बच्चे ही 10 हैं, तो बताओ इनको कितना मिल पाएगा फिर, 10,000। बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो। ऐसे केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये इस तरह से प्रेजेंटेशन दी जाएगी। क्या ये सबको अब क्लियर हो गया, बोलो। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लास्ट केस देखेंगे बच्चों, एक और केस यहां पर दिया है लास्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन को, ये सी वाला केस जो है, मैं एक बार और करना चाहूंगा। सी वाला केस क्या मैं एक बार और सॉल्व कर सकता हूं, बोलो। हेलो, सी वाले केस को मैं एक बार और बता रहा हूं। यहां असेट से रियलाइज्ड होता, मान लो 7 लाख रुपए, मान लो 7 लाख रुपए असेट से रियलाइज्ड हुआ होता, 7 लाख रुपए। क्लियर? कितना रियलाइज्ड हुआ था, जोर से बोलो। 7 लाख। तो सारे बच्चे बताओ, बस इसको हम एक ई केस दे देते हैं, ठीक है, बोलो। बताओ, अगर 7 लाख रुपए रियलाइज्ड हुआ होता तो फिर उस केस में क्या होता, फटाफट फटाफट बताओ। लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट जब आप बनाते, वेरी गुड। सबसे पहले तो अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का पूरा पेमेंट हो जाता, और अगर पैसा बच गया था डिविडेंड का पेमेंट करने के बाद भी, तो वो भी किसको मिलता, प्रेफरेंस को कि इक्विटी को, इक्विटी को मिलता। वेरी नाइस बेटा, यहां हम लिखेंगे कितने रुपए, फटाफट बोलो। असेट से रियलाइज्ड हुआ कितने रुपए, 7 लाख। ये सारे पेमेंट सेम होते, प्रेफरेंस शेयर का दे देते, इक्विटी कैपिटल का पेमेंट हम बाद में रोक देते थोड़ी देर के लिए। यहां बताएं, मेरे पास इक्विटी कैपिटल को देना था 1 लाख, कितना देना था, फटाफट बोलो, 1 लाख।
1 लाख देने के बाद, मान लो 1 लाख रुपए हम पे करते, उसके बाद भी हमारे पास पैसा बच जाता कि नहीं? बोलो कितना बच गया है, फटाफट बोलो, अभी बैलेंस कितना बच रहा है 1 लाख रुपए पेमेंट करने के बाद भी? बोलो 2 लाख। तो हम क्या करेंगे, 2 लाख में से 30,000 किसको दे देंगे? प्रेफरेंस शेयर्स को। 3 लाख का कितने परसेंट, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, 3 लाख की कैपिटल का कितना परसेंट? 10%। ये तो हमने दे दिया इनको। उसके बाद भी फंड बच गया कि नहीं? ये जो फंड बच गया है बताओ वो भी पेमेंट किसको मिलता? तो इक्विटी कैपिटल को सारे बच्चे बताएं 50 रुपए मिलता कि ज्यादा मिलता? बोलो ज्यादा। कितना ज्यादा मिलता? 1 लाख तो पहले ही दे रहे थे, 1 लाख प्लस सारे बच्चे बताएं कितना, और 170, और टोटल मिला के इक्विटी कैपिटल को कितना पेमेंट होता? 2,70,000। बताओ एक शेयर होल्डर को कितने रुपए मिल गए? एक शेयर होल्डर को कितने रुपए मिल गए? हाँ, क्या शेयर होल्डर को फायदा हो गया यहां पर? बोलो। बस इस तरह से हमको करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बच्चों? हेलो। तो ये था हमारा एक केस, और लास्ट केस हालांकि मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो केस आप खुद ही बता दोगे। फोर्थ केस आपका जो दिया था डी, वो ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो, सारे बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर कि इफ द असेट्स रियलाइज ₹5,10,000 एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट अबाउट द अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट कैसे किया जाएगा, इसको लेके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है। अब बताओ क्या करेंगे? बोलो इक्विटी कैपिटल के पहले पेमेंट कर देंगे। मतलब कौन सा वाला सॉल्यूशंस यहां चिपका दूं? बताओ बेटा कौन सा वाला सॉल्यूशन चिपका दूं? ये वाला लगा दूं यहां पर, बी वाला? बोलो हेलो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इस तरह से पेमेंट होगा, काम खत्म। कर लोगे अब? तो डिपेंड करेगा बेटा डिविडेंड का पेमेंट कैसे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स का। तो ये था हमारा बेटा अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। क्या आप सबको क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? वेरी नाइस। एक और पॉइंट मैंने कल जो लास्ट डील किया था वो ये बताया था, आप सारे बच्चों को याद होगा क्या बताया था? फटाफट फटाफट बताएं। एक और लास्ट पॉइंट जो मैंने आप सबको बताया था, बताएं। उसी कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल। मैंने आपको कल लास्ट टाइम पे यही बताया था कि अगर आप किसी का पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करने के लिए कोई लोन लेना पड़ता है, तो वो लोन भी उसी कैटेगरी का पार्ट होगा जिस कैटेगरी का आपने उससे पेमेंट किया, और साथ ही साथ उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा होगा वो भी उसी कैटेगरी पे जाएगा, लेकिन केवल उतने वाले पार्ट का जितना पार्ट आपने पेमेंट में यूटिलाइज किया है। समझ में आया कि नहीं? बोलो वेरी गुड। तो ये वाला पॉइंट भी सभी को क्लियर हो गया था। ये डिविडेंड वाले की कल एग्जाम्पल हमारे रह गए थे, मैं आज एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का कॉन्सेप्ट किस तरह से हमको टेली करना है। समझ में आ गया बच्चों? वेरी वेरी गुड। चलें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट? फटाफट बोलो। लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। हेडिंग डालें जरा, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। अब जरा हम लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन की बात करेंगे। लिखे हैं लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। बच्चों मैंने आपको बताया था लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन कई तरीके से दिया जा सकता है, बताया था कि नहीं? बोलो क्या क्या हो सकता है लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन? लिखें, ये बेटा फिक्स हो सकता है। क्या हो सकता है? फटाफट बोलो। फिक्स। फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है कि भैया हम इतने रुपए देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। ये लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन हो सकता है कि नहीं? बोलो
फिक्स का मतलब कोर्ट ने तय कर दिया, पूरा लिक्विडेशन खत्म करो, 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तुम्हारे, काम खत्म, जितना उसने बोला वो फिक्स हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में दिया लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन इज 50,000, लिक्विडेशन रिम्यूनरेशन इज 30,000, जो दिया वही लिख लेना, काम खत्म। तो फिर तो बेटा कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्वेश्चन का, बोलो। लेकिन क्वेश्चन में अगर लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन परसेंटेज बेस दिया है, अब परसेंटेज बेस क्या हो सकता है, वो बोल सकते हैं आपको लिक्विडेटर को रिम्यूनरेशन देना है परसेंटेज ऑफ असेट्स रियलाइज्ड, किस पर हो सकता है, फटाफट बोलो, हेलो, असेट्स रियलाइज्ड पर हो सकता है कि भैया आपको परसेंटेज जितना असेट से रियलाइज करेंगे उस पर आपको रिम्यूनरेशन देना है। और हो सकता है लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट पे परसेंटेज बोल सकते हैं। और हो सकता है लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, वो बोल सकते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के पेमेंट पर भी दो। क्या ये बात समझ में आ रही, बोलो। इसके अलावा केस हो सकता है परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को जितना पेमेंट मिलेगा उस पर कुछ परसेंटेज। और क्वेश्चन हो सकता है परसेंटेज ऑफ कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से जितना कॉल करोगे उस पर कुछ परसेंटेज। क्या ये बच्चों क्लियर है, बोलो, हेलो। तो ऐसा कोई भी केस एग्जाम में आ सकता है जो दिया होगा, हो सकता है एक दो का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, मतलब क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा भी पार्ट दे सकते हैं कि परसेंटेज अब इस पे भी देना है, परसेंटेज इस पे भी देना है। क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो एक एक करके एग्जाम्पल लेते जाते हैं और करते जाते हैं, बोलो, हेलो, ओके। सबसे पहले बताओ फिक्स अमाउंट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, फिक्स अमाउंट का तो केस क्लियर है सबको, बोलो। तो मैं यहां ले रहा हूं परसेंटेज ऑफ, सबसे पहले असेट्स रियलाइज्ड, पहला केस परसेंटेज ऑफ असेट्स रियलाइज। क्वेश्चन बोल रहा है लिक्विडेटर को रिम्यूनरेशन मिलेगा, वो भी परसेंटेज ऑफ असेट्स रियलाइज पर, ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इतनी इंफॉर्मेशन यहीं से उठा रहा हूं जो यहां दी है। मान लेते हैं क्वेश्चन यही है आपका, बोल रहे हैं द पोजीशन ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन लिक्विडेशन इज एज अंडर 6,000 10% प्रेफरेंस शेयर है, 50 रुपीज पेड अप, 2,000 इक्विटी शेयर्स है, 75 इज 50 रुपीज पेड अप, इनकम टैक्स दे रखा 49,000 का, 12% डिवेंचर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस 1,000 का है, प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में है 1 ईयर का, प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये पॉइंट दिया था, इसके नीचे मैं कुछ चीजें और जोड़ देता हूं। क्वेश्चन में दिया है कैश एंड बैंक बैलेंस रुपीज 70,000 और दिया है असेट्स रियलाइज्ड रुपीज 3 लाख। असेट से कितना रियलाइज हुआ है बच्चों, 3 लाख,
नेक्स्ट पॉइंट दिया है लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन commission at the rate of 10% on assets realized। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। सारे बच्चे बताएंगे यहां पर लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन निकालना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। तो बच्चों लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन निकालने के लिए मेरे को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। बताएं लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन जो कैश एंड बैंक बैलेंस पहले से पड़ा है उस पर बनेगा क्या लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन, बोले। कि जो असेट उसने बेची है उस पर बनेगा, बोलो। जो असेट उसने सेल की, तो 3,70,000 पर मिलेगा कि 3 लाख पर मिलेगा? 3 लाख रुपए पर जो असेट रियलाइज्ड करी है। कैश एंड बैंक बैलेंस पर उसको रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो बेटा यहां बनाते हैं लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। चलें एक एक करके यहां पर लिखवाएंगे सारे बच्चे। सबसे पहले तो बताओ बच्चों, मैं यहां पर लिख देता हूं असेट्स रियलाइज्ड। कितने रुपए रियलाइज्ड हुआ असेट से? असेट्स रियलाइज में मेरे पास कैश इन बैंक था पहले से ही। कितने रुपए का कैश इन बैंक मैंने बोला था? 70 लिख देते हैं। फिर अदर असेट्स लिख देते हैं यहां पर। अदर असेट से कितना रियलाइज्ड हुआ? 3 लाख। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों? ओके। अब बच्चों बताओ अदर असेट्स का पेमेंट भी हमने यहां लिख दिया है। अब यहां पर मेरे को पेमेंट लिखना है। सारे बच्चे बताएं सबसे पहले पेमेंट किसका किया जाएगा? वो मेरे क्वेश्चन में है नहीं। फिर पेमेंट किसका करेंगे बताएं? लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन का। बताएं क्या मैं लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन निकाल सकता हूं? हाँ। कितने रुपए पर? 3 लाख रुपए पर कितने परसेंट रिम्यूनरेशन देना है? 10%। तो कितना बन जाएगा इसका? 30,000। ठीक है बच्चों। इसके बाद किसका पेमेंट किया जाएगा सारे बच्चों को पता है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। मेरे क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? 1000 के। फिर पेमेंट किसका लिखा जाता है? डिवेंचर होल्डर। लिखते हैं कि नहीं, बोलो। मतलब डिवेंचर होल्डर का मतलब क्या है? फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर, बोलो। डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। बताएं इनका पेमेंट पहले करेंगे क्या? नहीं, पहले किसका पेमेंट करेंगे बताएं बेटा? जो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं उन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में पहले पेमेंट किसका किया जाता है? प्रेफरेंसेस क्रेडिटर का। बताएं प्रेफरेंसेस क्रेडिटर मेरे क्वेश्चन में कितने के थे? $49,000। इनकम टैक्स था बच्चों? हेलो। 10,000 रुपए के डिवेंचर होल्डर थे, अब डिवेंचर होल्डर को दे देते हैं। इसके बाद पेमेंट किया जाता है किसका? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। श्रेयांश बोल रहा है आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्या सभी को नहीं आ रही बच्चों?
अरे बेटा श्रेयांश बेटा आप एक काम करो, मीटिंग को लेफ्ट करके वापस से रिज्वाइन कर लो, आने लगेगी। बताएं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के थे बच्चों? 40,000, 40,000 रुपीज ये भी लिख दिए। अब बच्चों बताओ इसके बाद मैं किसका पेमेंट करूंगा? जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे इसके बाद मैं किसका पेमेंट करूंगा, बोलो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हमारी कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में मेरे को देना है एक तो कैपिटल का, लेकिन सारे बच्चे बताओ मेरे पास बैलेंस कितना बच गया है, बोले पहले तो देख लें कितना पैसा बच गया है। फटाफट फटाफट माइनस कर दें, 3,70,000 में से सारी चीजें घटा दें, कितना बैलेंस बच रहा है बोले? 240 बच रहा है, जबकि जबकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही मेरी कितनी है बोलो? 3 लाख, और मेरे पास 240 ही बच रहा है कि नहीं? तो ध्यान से देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पेमेंट के लिए, ध्यान से सुनिए जो बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पेमेंट के लिए अगर पैसा कम पड़ता है और हमारे इक्विटी शेयर होल्डर पार्टली पेड हुए, क्या हुए फटाफट बोलो? पार्टली पेड हुए, तो उनसे कॉल की जा सकती है, उनसे कॉल की जा सकती है। तो सारे बच्चों बताओ मैं इक्विटी शेयर होल्डर से कितने रुपए बुला सकता हूं? 75 रुपए की फेस वैल्यू है, 50 रुपए पेड अप है, 2,000 शेयर होल्डर हैं, बताओ मैं इनसे कितने रुपए कॉल कर सकता हूं? बोलो मैक्सिमम कॉल कितना कर सकता हूं? 25 रुपीज का कॉल कर सकता हूं। 25 रुपीज कॉल करूंगा 2,000 शेयर होल्डर से, तो कितने रुपए मैक्सिमम कॉल आएगी बोलो? 50,000 आएगी, आएगी कि नहीं बोलो? तो मैं यहां पर लिखूंगा कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। कितने शेयर होल्डर है मेरे पास? 2,000 इक्विटी शेयर्स थे, एट द रेट ऑफ ₹25 ईच, 25 रुपए कॉल करूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा 50 रुपए ही दिए थे, 25 रुपए अनपेड था, तो ये मैं कॉल कर सकता हूं कि नहीं? तो, तो ये मेरे पास 50,000 रुपए और आ गए। अब बताओ बच्चों क्या अब मैं कैपिटल का पेमेंट कर सकता हूं? नहीं बेटा, दैट इज नॉट असेट रियलाइज, ये कोई असेट रियलाइज नहीं है, ये कॉल है, समझ में? इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा परसेंटेज और पेमेंट। क्लियर है कि नहीं बोलो? हेलो, फटाफट फटाफट कैलकुलेशंस करके बताएं जल्दी से, कितने रुपए की कैपिटल का पेमेंट अब मैं कर सकता हूं बताओ? तो भी 290 ही दे पाऊंगा, क्या पूरा पेमेंट हो पाया अभी भी? नहीं। अरियर का पेमेंट हो पाएगा? इक्विटी का पेमेंट हो पाएगा? नहीं। बस बच्चों ये मेरा फाइनल अकाउंट बन के तैयार हो गया, इससे ज्यादा ना मैं कॉल करूंगा, ना ही मैं इससे ज्यादा का पेमेंट करूंगा। बताएं बच्चों कितना आ गया टोटल, फटाफट फटाफट बताएं कितना हो गया यहां का टोटल? 4,00,000 420, वेरी गुड। यहां पे टोटल कितना लिख दूं? 4,20,000। फुर्सत, काम खत्म। क्लियर है बच्चों? हेलो, वेरी वेरी गुड, काम खत्म। बताओ बच्चों यहां मैंने इक्विटी शेयर होल्डर से केवल कितने रुपए कॉल किए, फटाफट बोलो? 25 रुपए, फुल अमाउंट कॉल कर लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा ये परसेंटेज ऑफ असेट रियलाइज। परसेंटेज ऑफ असेट रियलाइज में केवल असेट रियलाइज ही जोड़ोगे, क्या नहीं जोड़ना है कैश एंड बैंक बैलेंस और कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर की मनी। क्लियर? वेरी गुड। इसी क्वेश्चन में, ये जो आपका क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में मैं एक और चीज आपको जोड़ना चाहूंगा इसी एग्जाम्पल में। देखें बच्चों, सेम क्वेश्चन में ले रहा हूं वापस से।
अदर एसेट रियलाइज 11 पॉइंट दिया है। एक और मैं जोड़ रहा हूं यहां पर, दिया है बैंक लोन, बैंक लोन भी था, ठीक है बच्चों, क्या था, बैंक लोन रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए का, और बोल रहे हैं जो कि सिक्योर्ड था, सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पर, और 12 पॉइंट में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड रुपीज 2,50,000, 2,50,000 रुपए रियलाइज हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग से। क्लियर, ये क्वेश्चन दिया, और अब आपसे बोल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट्स बनाना है। क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्लियर है कि नहीं, बोलो। ये 2 नई चीजें और जोड़ दी आपको लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए। बताएं बच्चों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट फटाफट मेरे को बताएंगे। सबसे पहले तो मेरे को क्या बनाना है, बोलो, बना ले। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बताएं बच्चों, यहां पर क्या लिखते हैं हम, असेट्स रियलाइज्ड, कितने रुपए रियलाइज्ड हुआ असेट से, तो भाई कैश एंड बैंक बैलेंस दिया था हमारे पास, पहले से ही रियलाइज था, ये तो रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। कितने रुपए, 70, और यहां क्या लिख दें, अदर असेट्स 3 लाख। फिर मैंने आपसे बोला था यहां हम लिस्ट बी लिखेंगे, लिस्ट बी में क्या लिखेंगे, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, है ना बच्चों, बोलो। और सारे बच्चे बताएंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर किस पर सिक्योर्ड थे, लैंड एंड बिल्डिंग से कितना रियलाइज्ड हुआ है, 250, इससे मैं पेमेंट कर दूंगा किसका, बैंक लोन का, कितने रुपए का पेमेंट कर दिया, 2 लाख, तो कितना सरप्लस बच गया, तो ये 50,000 बाहर आएगा। इतना क्लियर है बच्चों। अब यहां पर मेरे को पेमेंट लिखना है, सारे बच्चे पेमेंट लिखवाएंगे। सबसे पहले पेमेंट किसका किया जाए, जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहले पेमेंट किसका करते हैं, लीगल चार्जेस, जो कि मेरे क्वेश्चन में है ही नहीं। चलो, लीगल चार्जेस के बाद बच्चों बताओ किसका, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन, अब ये सारे बच्चे मेरे को बताएंगे लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन किस पे निकलेगा, फटाफट फटाफट बताएंगे, बोलो। 5.5 लाख या 3.5, 5.5 या 3.5, सारे बच्चे जल्दी से बताएं। 5.5, वेरी वेरी गुड बेटा, यही मैं बोलना चाहता था कि जब कैलकुलेशन करोगे तो अदर असेट तो पूरी लेना है, और यहां सरप्लस नहीं लेंगे, क्या लेंगे फटाफट बोलो, सिक्योर्ड असेट का ग्रॉस वैल्यू रियलाइज लेंगे। समझ में आया कि नहीं, नेट वैल्यू रियलाइज नहीं लेंगे। क्लियर, तो कितना आएगा, 5,50,000 का कितने परसेंट, 10%, मतलब कितना रिम्यूनरेशन कहलाना, 55,000। यहां तक क्लियर है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनेंगे कि अगर
बैंक ने, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, बैंक ने अपना बंदा अपॉइंट कर दिया। कई बार बैंक ये बोलते हैं कि यार लिक्विडेटर का भरोसा नहीं, पता नहीं कब बेचेगा, हम तो हमारा बंदा अपॉइंट कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने के लिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं, बोलो। तो अगर बैंकर्स या सिक्योर्ड क्रेडिटर अपनी असेट किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट करके बिकवाते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा रिसीवर। क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो, रिसीवर। अगर रिसीवर अपॉइंट हुआ है और रिसीवर ने सिक्योर्ड असेट बेची है, तो लिक्विडेटर को फिर उस अमाउंट पर रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। क्लियर? तो रिसीवर वाला पॉइंट में आगे जाके लूंगा, लेकिन ध्यान रखना आगे जाके हमारे कंसेप्ट में आएंगे रिसीवर अगर अपॉइंट होता है तो क्या होता है। लेकिन इतना सारे बच्चे ध्यान रखेंगे अभी से कि इफ सिक्योर्ड क्रेडिटर अपॉइंटेड एज अ रिसीवर, देन लिक्विडेटर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द कमीशन ऑफ सिक्योर्ड असेट्स। क्लियर है कि नहीं, बोलो, याद रहेगा? तो ये बच्चों सबको ध्यान रखना है। ये हमारा काम खत्म हो गया। यहां पर जाके लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन मैंने लिख लिया है। इसके बाद सारे बच्चों को पता है मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। कितने रुपए के थे बच्चों, 1000। फिर मैं यहां लिखने वाला हूं डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ये कितने के थे, 10,000, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बच्चों आपको पता है क्या लिखना है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर में कौन से क्रेडिटर पहले आएंगे, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, जो कि हमारा इनकम टैक्स था, कितने का, 49 का। और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मैंने कितने बोले थे, फटाफट बोलो, 40,000। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? हेलो, सारे बच्चे बताएं क्या अब मेरे पास किसका पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करने के लिए मेरे पास कितने रुपए की कैश बच रही है, बोले। 265 का सरप्लस बचा है। तो मैं यहां एक पॉइंट लिख रहा हूं, सरप्लस अवेलेबल फॉर, surplus available for प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बताओ कितना सरप्लस बच रहा है, निकाल के रख लू पहले तो, कितना सरप्लस बच रहा है, 260, 265 बच रहा है कि नहीं, बोलो। हेलो, सारे बच्चे बताएंगे। मेरे को पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, करना है कि नहीं, कितना पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी, 6000। प्रेफरेंस शेयर इन 250, 50 रुपए, मतलब कितना पेमेंट करना था, 3 लाख। और साथ ही साथ क्या देना है, फटाफट बोलो, अरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। ये कितना देना है बच्चों, किसी का से आवाज आ रही बेटा, ऋषि तुम्हारे यहां से आवाज आ रही है, हाँ, डिविडेंड कितना, 30,000। बताएं बच्चों कितनी डेफिशिएंसी आ रही है इनके पेमेंट के लिए, बताएं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रेफरेंस शेयर पेमेंट कितनी आ रही है, बोले, 65। तो बच्चों इस 65,000 की डेफिशिएंसी को मैं कवर अप कर सकता हूं, बताओ किससे, इक्विटी शेयर होल्डर से। क्या कर लें, फटाफट बोलो, कॉल। लेकिन मैक्सिमम कॉल कितनी की जा सकती है वो बताओ, मैक्सिमम कॉल कितनी की जा सकती है, बोलो। सर 2000 इक्विटी शेयर्स हैं, इनसे आप मैक्सिमम 25 रुपए कॉल कर सकते हो, मतलब कितना, 50। अब बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो बेटा ऋषि आपके यहां से आवाज आ रही है, मान लो
ये डेफिशिएंसी 65 ना होकर के 45 ही आ रही होती, तो बताओ बच्चों क्या फिर इक्विटी शेयर होल्डर से 50 कॉल करते? कितना कॉल करते फटाफट बोलो? 45। तो ध्यान रखना इक्विटी शेयर होल्डर से मैक्सिमम कॉल कितनी की जा सकती है? जितना बैलेंस कम पड़ रहा है वो, या फिर मैक्सिमम कॉल अमाउंट विच एवर इज लोअर। समझ में आया कि नहीं बोलो? तो बताएं मेरे केस में कितना कॉल करूंगा मैं? सारे बच्चे बताएं, मेरे केस में पूरा कॉल कर लूंगा। तो ये बेटा पहले एक वर्किंग नोट बना के आपको देख लेना चाहिए कि इक्विटी शेयर होल्डर से कितना कॉल करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विटी कॉल। क्लियर है कि नहीं बोलो? कैलकुलेशन ऑफ कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। ओके बच्चों? हेलो हेलो। ओके, तो ये सरप्लस कैसे निकाला मैंने? सबसे पहले तो ये सरप्लस मेरे को बताएंगे मैंने सरप्लस कैसे निकाला? मैंने सारी असेट में से सारी लाइबिलिटीज यहां तक की पे कर दी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तक के। बोलो? फिर जो मेरे पास बचा वो सरप्लस है, उससे मैं देख लूंगा एक्चुअल में मेरे को इतना पेमेंट करना है, तो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? डेफिशिएंसी 65 आई है, जबकि मैक्सिमम कॉल मैं इक्विटी से 50 ही कर सकता हूं, तो मैं 50 ही कॉल करूंगा, इससे ज्यादा कॉल नहीं करूंगा। क्लियर? तो यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे? कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। लिखेंगे 2000 इक्विटी शेयर्स हैं, एक शेयर होल्डर से पूरे 25 रुपए बुला रहा हूं, टोटल मिला के 50,000 पूरे बुला लिए हैं। और यहां प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट लिख रहा हूं। एक तो मैं पेमेंट करूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, कितने रुपए फटाफट बोलो? 3 लाख पूरा। और दूसरा पेमेंट करूंगा किसका? अरियर ऑफ डिविडेंड का। सारे बच्चे बताएं अरियर ऑफ डिविडेंड पूरा पेमेंट हो पाएगा क्या? कितना पेमेंट हो पाएगा? 15,000 का पेमेंट हो पाएगा, 15 ये पे कर दूंगा, काम खत्म। टोटल लगा लो, ये आपका रिसीव्ड एंड पेमेंट टैली हो गया होगा। बताओ बच्चों क्या ये टैली हो गया? हेलो सारे बच्चे जल्दी से बताएं क्या ये टैली हो गया? कितना आ रहा है टोटल? 4,70,000। 4,70,000 से टैली हो गया, काम खत्म। अब बच्चों बताओ क्या अब आपको ये परसेंटेज ऑफ असेट रियलाइज सबको क्लियर हो गया है? पक्का? और ये इक्विटी शेयर्स कैपिटल की कॉल और पे कैसे निकाली जाएगी ये भी क्लियर हो गया सबको? कब कॉल करेंगे? अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पेमेंट के लिए कुछ पैसा कम पड़ रहा है तो इक्विटी से क्या कर सकते हैं? फटाफट बोलो, कॉल कर सकते हैं। हेलो वेरी गुड। और भी हम केसेस देखेंगे इसके अंदर। सारे बच्चे बताओ ये तरीका आपको समझ में आ रहा है? मैं एक ही एग्जाम्पल से सारी बातें ले लूं तो चलेगा कि मैं हर बार एग्जाम्पल चेंज करूं? इसी में पॉइंट जोड़ता जाऊं चलेगा? तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बनती जाएगी। समझ में आ गया? ओके, तो चलो बाकी कल मिलते हैं, आज तो अपना टाइम हो गया है। ओके बच्चों, बाय बाय। पीडीएफ सेंड कर देता हूं बेटा आनंद, बिल्कुल। ओके बच्चों, बाय बाय।